नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। द पूना स्टोरी, द पुणे स्टोरी, राइट। हुआ यूँ कि मेरे मित्र कुमार साहब, हम 65 वर्षों से मित्र हैं, 4th क्लास से। वी आर द फर्स्ट क्लास मित्र बट फ्रॉम 4th क्लास। चौथी से दोस्त हैं हम। और उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ कार्यक्रम होने वाला है, आप थोड़ा सा बाइट भेज दीजिए। तो जब मुझे मालूम पड़ा क्या काम है, क्या कार्यक्रम होने वाला है, तो उन्होंने बताया कि अनुराग के जो उनका बड़ा बेटा है, बजाज फिनांस में आईटी कंपनी में है, उसके 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कंपनी वाले सरप्राइज़ देना चाहते हैं अनुराग को कि वो एक फंक्शन कर रहे हैं और आप कुछ बाइट भेज दीजिए शुभकामनाओं सहित। तो मैंने कहा भाई बाइट का क्या मतलब है, इतना शानदार बढ़िया बच्चा काम कर रहा है तो क्यों ना मैं खुद ही आ जाऊं और मिल लूं, अच्छा लगेगा नहीं। कहता ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि अनु को बताया नहीं गया, अनुराग जी को बताया नहीं गया कि क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। वो तो सीधा ऑफिस से वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि कौन कौन कैसे क्या है, क्योंकि उनको बताया गया है कि उनके जो बॉस हैं श्री राकेश भट्ट, जिनकी छत्र छाया में 22 वर्षों से वो काम कर रहा है, राकेश भट्ट जी उसके मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक बिल्कुल पितावत 22 वर्षों से। क्या बात है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यार इतना अच्छी भी बॉन्डिंग हो सकती है किसी आदमी के साथ। तो मैं राकेश भट्ट जी से मैं मिलना चाहता था। तो मैं कहा जी फिर ऐसे करता हूँ, मैं ही आता हूँ। और जल्दी से प्रोग्राम बना और मैं सीधा फ्लाइट टिकट बुक हो गई और मैं पहुँच गया पूना। 25 तारीख को कार्यक्रम शाम का था और कुमार साहब पहुंच गए थे वहां पर करीब 2 बजे और मैं पहुंचा वहां पर 3:30 बजे। 6 बजे का कार्यक्रम था। तो हम अच्छे से नहा धो के तैयार होकर के पहुंच गए 6 बजे के आसपास होटल में जहां पर कार्यक्रम होने वाला था। आई थिंक तो वहाँ पर हमें अलग बिठाया गया चुपचाप किसी अच्छे कमरे में कि हम आपको बताएंगे कि आपकी एंट्री कब है। जी क्या चक्कर। कहते अनुराग को बिल्कुल पता नहीं कि आप आए हैं, आपने आना है। ठीक है। तो एक और कमरे में पता किया तो पता चला एक और कमरे में दूसरी फैमिली बैठी हुई है। उनको भी पता नहीं था कि मेरी फैमिली आई हुई है। वो थी अनुराग भट्ट सर की फैमिली। दोनों फैमिली को बुलाया है, दोनों को पता नहीं है कि किसकी आ रही है। भट्ट साहब को ये था कि अनुराग का कोई फंक्शन कर रहे हैं, अनुराग को यह था कि भट्ट साहब का कोई फंक्शन हो रहा है। तो जब फंक्शन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा देयर इज सरप्राइज़ फॉर यू भट्ट साहब। और भट्ट साहब ने देखा, इधर मुँह करके देखा तो उनकी श्रीमती हिना भट्ट, उनका बड़ा बेटा जश, उनका छोटा बेटा वेदांता वो एंटर कर रहे थे। और सरप्राइजली सब ने खूब सारी तालियां बजा के स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर अनुराग देयर इज ए सरप्राइज़ फॉर यू। और वहाँ से एंट्री हुई कुमार साहब की, श्रीमती अनुराग रुचि की हुई, मैडम हैं अनुराग की मिसेस, और आरुषि की और फिर आरोही की, और उसके बाद मैं आया था। तो इट वॉज ए बिग सरप्राइज़ फॉर देम। ये कैसे हो गया, कहाँ से आ गए, कैसे हो गया कार्यक्रम। बट हमें बड़ा अच्छा लगा उस कार्यक्रम में शिरकत करके। एटलीस्ट कुमार साहब भी बहुत खुश थे, श्रीमती भी बड़ी खुश थी, अनुराग तो खुश था ही कि कैसे कार्यक्रम में आप आ गए, कैसे हो गया।
और बाद में शुरू हुआ कॉम्प्लीमेंटेशन कि क्या क्या उन्होंने किया है मिलकर के काम। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड, मैं कि वाह क्या बात है। तो दोनों ने मिलकर के 22 साल से तो जानते थे एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। वो जहाँ भी जाते थे भट्ट साहब तो अनुराग को बुला लेते थे वहाँ पर, और 15 वर्षों से वहाँ मिल कर के यहाँ बजाज में आईटी डिपार्टमेंट में टेकअप कर रहे थे। और बताया गया कि जब उन्होंने शुरू किया 15 वर्ष पहले तो सिर्फ 14 लोगों की टीम से शुरू किया, ओनली 14 पीपल। और 15 साल के बाद दिस आफ्टर लॉट ऑफ टर्नओवर, लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी दे जनरेटेड, और टीम वेंट फ्रॉम 14 पीपल टू 1400 पीपल। क्या बात है, मैं वाह क्या बात है। तो उनकी टीम 14 की जो थी 1400 में कन्वर्ट हो गई थी। इसके साथ साथ मुझे बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कम से कम 500-600 लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2000 लोगों को वो सारा टेकअप कर रहे थे पिछले कई समय से, और अब ये वक्त आ गया था सेलिब्रेट करने का। मैं भट्ट साहब से मिला, राकेश भट्ट साहब से, उनकी श्रीमती जी से भी, बच्चों से भी बड़ा अच्छा लगा मिल कर के। और मुझे बताया गया कि भट्ट साहब तो और बड़ी तोप है, वो तो ऑपरेशन भी देख रहे थे। ऑपरेशन में 8000 लोगों को भी गाइड कर रहे थे, ऑपरेशन में 8000 लोग। एंड द गाइडिंग फोर्स वाज राकेश भट्ट। महजी बड़ा अच्छा, आपने बड़ी कृपा की, बच्चों को आपने इतना अच्छा से टेकअप किया। अनुराग को मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ा डेडिकेटेड और बहुत ही हार्ड वर्किंग रहा ही है शुरू से ही, पढ़ाई में भी काम में भी। और उसका ये नतीजा मिला कि आज कुमार साहब ने गाना गा के सुनाया, मेरा नाम करेगा रोशन। तो बहुत अच्छा लगा, खूब सारा अपलॉड मिला, खूब सारी तालियां बजी। और रुचि ने भी एक अच्छी स्पीच दी, आरुषि ने भी बड़ा अच्छा बोला, और आरोही ने तो फिर गाना सुना दिया, मेरे पापा तुमसे अच्छा कौन है, मेरे पापा सबसे अच्छा कौन है, मेरे पापा, वेरी गुड। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं भी कुछ चंद शेर मैंने अर्ज़ किए, मैंने भी कॉम्प्लीमेंट्स दिया। और भट्ट साहब को भी उनकी स्पीच सुनी, बड़ा अच्छा लगा। सब बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगा। और इतना सारा कार्यक्रम इतने अच्छे से होना, और फाइनली ये मालूम पड़ा कि भट्ट साहब एक नए वेंचर के लिए जा रहे हैं और अपना बैटन अनुराग को देके जा रहे हैं। नाउ बारी थी अनुराग के सेलिब्रेट करने की कि ही हैज़ बिकम नाउ CEO ऑफ आईटी स्ट्रेटजिक, जो उनकी यूनिट है आईटी यूनिट में, जिसमें 2000 लोग काम कर रहे हैं, उसका CEO बनाने की। तो खूब सारी तालियों से स्वागत हुआ, खूब सारे शुभकामनाएं, और बड़ा अच्छा से काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कितना अच्छा। उसके बाद बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी दिए गए उनको, बहुत सारा सम्मान दिया गया, और कुछ डांस आइटम्स भी हुए यहीं पर कंपनी में, उन्होंने काम किया। बहुत अच्छा गीत वगैरह भी गाए गए, वाह मज़ा आ गया पूरा। और उसके बाद डिलीशियस डिनर सर्व हुआ। तो मेरे ख्याल में करीब 200 लोग होंगे जो अपने टीम के जो हेड थे, टीम हेड्स को बुलाया गया था, करीब 200 लोगों को। तो वहाँ पर शानदार डिनर हुआ, और उसके बाद फिर हम अपने अपने घर खुशी खुशी लौट गए। तो ये था मेरा अर्जेंट पुणे जाने की एक स्टोरी, बड़े इम्पॉर्टेंट वर्क, जो मुझे मिल कर के बड़ा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगला दिन क्या किया हमने, ये अगले एपिसोड में। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद।